नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जो हमारी लास्ट क्लास थी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के यूसेज को लेके थी। आज हम एक नए टेंस की शुरुआत करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट फ्यूचर का है तो विल शैल, कॉन्टिन्यूअस में बी आता ही आता है तो बी एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। सिंपल, सॉरी, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक। निगेटिव सब्जेक्ट will shall not be ing form object। निगेटिव सेंटेंस। एस नो टाइप will shall subject be ing form object क्वेश्चन मार्क। यस नो टाइप इंटरोगेटिव। डब्ल्यू टाइप देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड will shall subject be ing form ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एस टाइप। इंटरोगेटिव। तो ये इसके स्ट्रक्चर हैं। आप देख सीखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होगा। फ्यूचर है तो विल सेल का यूज करना ही है, कॉन्टिन्यूअस है तो बी के साथ एनजी फॉर्म यहाँ पे लगा। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर का है तो विल सेल मॉडल यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस का है तो बी के साथ एनजी फॉर्म। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट विल सेल बी एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव का हुआ। सब्जेक्ट विल सेल नॉट बी एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट निगेटिव का हुआ। विल सेल सब्जेक्ट बी एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट यस नो टाइप इंट्रोगेटिव का हो गया। क्वेश्चन वर्ड विल सेल सब्जेक्ट बी एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट डब्ल्यूएस टाइप का हुआ। आइए इस स्ट्रक्चर पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वह मोहन स्कूल जा रहा। मोहन स्कूल जा रहा होगा। आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर पे। वह क्या है? जाना। कौन जा रहा होगा? मोहन। तो क्या बनेगा? मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल। मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल। देखें स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट विल बी एनजी फॉर्म और
उसके बाद ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, एडवर्बियल है, लेकिन आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के रिप्लेस पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और देखते हैं राजू राजू शराब नहीं पी रहा होगा। अब देखो फ्यूचर का है, इस स्ट्रक्चर पे देखते हैं, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, पी रहा होगा। कौन, राजू, क्या, शराब, कौन का आंसर सब्जेक्ट, क्या का आंसर ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा, राजू विल नॉट बी, एनजी फॉर्म क्या होता है, पीना, टेकिंग लीकर। देखिए राजू विल नॉट बी टेकिंग लीकर, राजू चाय, राजू शराब नहीं पी रहा होगा। अच्छा यस नो टाइप देखते हैं, क्या आप, क्या तुम्हारा भाई टीवी देख रहा होगा, क्या तुम्हारा भाई टीवी देख रहा होगा। देखते हैं इसमें का आंसर हमें एस या नो मिलेगा। अगर पूछो क्या तुम्हारा भाई टीवी देख रहा होगा, तो इसका आंसर आप या हाँ दे पाओगे या ना दे पाओगे। जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दो तो एस नो टाइप का होता है। तो पहले क्या आएगा, विल शैल, तो तुम्हारा भाई है, विल सब्जेक्ट का है, कौन देख रहा होगा, तुम्हारा भाई, विल योर ब्रदर, फिर बी वाचिंग टीवी, विल योर ब्रदर बी वाचिंग टीवी, क्या तुम्हारा भाई टीवी देख रहा होगा। आइए डब्ल्यू स्टेप का देखते हैं, वह खाना कहाँ खा रहा होगा, वह खाना कहाँ खा रहा होगा, ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आप इसमें नहीं दे पाओगे। डब्ल्यू टाइप का है, और डब्ल्यू टाइप को बनाने का रूल होता है कि पहले क्या लगाते हैं, जिस वर्ड से हम क्वेश्चन करते हैं पहले उसी को यूज करते हैं। तो किस वर्ड से क्वेश्चन कर रहे हैं, कहां से, कहां का आंसर, कहां क्या होता है, वेयर, फिर क्या आता है, विल, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, वेयर विल ही, उसके बाद बी, एनजी फॉर्म, खा रहा होगा, टेकिंग, फिर फूड, वेयर वेयर विल ही बी टेकिंग फूड। ठीक, तो ये इस स्ट्रक्चर्स पे ये कुछ सेंटेंसेस हैं और आपने इसको सीखा है। तो आइए अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के यूजेस की बात करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के यूजेस की बात करते हैं। यूजेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यूजेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका जो यूज है, एक्शन गोइंग ऑन, एक्शन going on at the specific time in the future, फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक टाइम पर कोई काम क्या होगा, जारी होगा, कोई काम फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक टाइम पर कोई एक्शन कंटिन्यू होगा,
गोइंग ऑन होगा तो सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होता है। इसके कुछ एडवर्बियल्स आप देख लेते हैं। एक तो है एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, आने वाला कल, टुमारो जो कल, इस समय। इस समय एट 2 PM 3 PM टुमारो, कल 2 बजे, कल 3 बजे, कल 5 बजे, है ना। एट 6 AM नेक्स्ट फ्राइडे, अगले शुक्रवार को 6 बजे, अगले फ्राइडे को 7 बजे, अगले सैटरडे को 8 बजे, मतलब कुछ भी हो, नेक्स्ट के बाद कोई भी डेट, नेक्स्ट के बाद कोई भी डे हो, कोई मंथ हो, उसके पहले किसी टाइम को अगर यूज कर रहे हैं तो ये सब के सब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होंगे। जैसे होगा कल इस समय, कल 2 बजे, अगले फ्राइडे को 6 बजे। इनको जब भी आप बोलोगे तो सेंटेंस आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ही आए। देखते हैं, जैसे मैं लिखूं कल इस समय, कल इस समय मैं घर पर लंच कर रहा हूंगा। अब देखो, कल इस समय, आने वाला कल इस समय, मैं घर पर लंच कर रहा हूंगा, कल इस टाइम मैं लंच कर रहा हूंगा। अब बनाना है, देखो एट दिस टाइम टुमारो, इसका यूज सेंटेंस के पहले भी कर सकते हैं, सेंटेंस के बाद भी कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो मैं लंच कर रहा हूंगा, आई विल बी टेकिंग लंच, या आई विल बी टेकिंग लंच एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय मैं लंच कर रहा हूंगा। ठीक है। अगले मंडे को, अगले अगले सोमवार 4 बजे शाम, 4 बजे शाम को वह टीवी देख रहा होगा। तो अगले सोमवार को 4 बजे, अगले सोमवार 4 बजे, अगले सोमवार को 4 बजे, अगले सोमवार को 4 बजे वह टीवी देख रहा होगा। तो अगले सोमवार को, नेक्स्ट मंडे कितने बजे, एट 4 PM। तो क्या बनेगा, देखिए ये रूल है, एट 4 PM, PM शाम के लिए हो गया, पोस्ट मेरिडियन, एट 4 PM नेक्स्ट मंडे, एट 4 PM नेक्स्ट मंडे ही विल बी वाचिंग टीवी। देखो, एट 4 PM नेक्स्ट मंडे ही विल बी वाचिंग टीवी, या ही विल बी वाचिंग टीवी एट 4 PM नेक्स्ट मंडे। ठीक है। तो ये कुछ एडवर्बियल्स हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जो सेंटेंस में आते हैं, और निश्चित ही आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जितने भी कंफ्यूजन रहे होंगे अब वो आपसे दूर हो गए होंगे, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है वो हमारा खत्म है। धन्यवाद।